अशोक सर, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहला न्यूज पे अशोक सर वो था कि 108 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टैंक क्रू गनरी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स का ऑर्डर मिलता हुआ। रिलीज कहती है अशोक सर, 1 दशक पहले पहला टैंक सिमुलेशन का ऑर्डर मिला था। वो बड़ी ब्यूटीफुली रिलीज हाईलाइट कर रही है। ये क्या उसी 1 दशक पहले जो ऑर्डर आया था उसी का एडवांस वर्जन है जिसके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से इस बार ऑर्डर मिला, या वही प्रोडक्ट का ऑर्डर फिर से रिपीट होता हुआ? ये ऑर्डर क्या है? तो ये टैंक सिमुलेटर्स का ऑर्डर हमें मोर देन डेकेड बैक मिला था, और ये जो ऑर्डर आया है उसके बाद एक्चुअल ओरिजिनल इक्विपमेंट जो ओरिजिनल टैंक है उसमें काफी अपग्रेड हुआ है। वो इक्विपमेंट में थोड़े चेंजेस आए हैं मॉडर्नाइज करते हुए टैंक को, तो उसके मैचिंग सिमुलेटर की जरूरत थी इस बार इनको। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो ट्राइड एंड टेस्टेड सिमुलेटर उनके पास ऑलरेडी था, वो जानते थे कि जेन ने अच्छा सप्लाई किया, तो वो ऑर्डर हमारे ऊपर ही प्लेस किया गया। फिर ये टैंक सिमुलेटर के लिए ये डिफरेंट से टैंक सिमुलेटर है, बट अपग्रेडेड टैंक सिमुलेटर है। क्रू गनरी ट्रेनिंग सिमुलेटर। आसान शब्दों में, मैं जब इस सिमुलेटर पे होऊंगा तो ऐसा फील आएगा कि एक्चुअल टैंक के अंदर बैठा हुआ हूं और आर्म से एम्यूनेशन फायर कर रहा हूं। जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट में हो रहा होगा वही आप सिमुलेट करके मुझे सिखा रहे हो, ऐसा है ना? आशीष जी, एकदम जैसे आप प्लेन सिमुलेटर काफी लोग जानते हैं कैसे रहता है, फ्लाई प्लेन का सिमुलेटर। हाँ। वैसे ये टैंक का एक्चुअली आपको हैच ओपन करके टैंक के अंदर घुसना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। एंड मैं आपको इनवाइट करता हूँ हैदराबाद, आप एक्चुअली एक साइड बिजनेस की तरह आप ट्रेन भी हो जाइए इसमें। पर वो कभी ऐसा मौका लगा ना तो ऐसे में इंटरव्यू करने का मजा ही अलग होगा। खैर, वो जब होगा तब होगा। अशोक सर, ये एक ऑर्डर की बात करी जो लेटेस्ट था, लेकिन ऑफ लेट बढ़िया ऑर्डर सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद से मैं देखूं तो 4 ऑर्डर्स विंस के आपने अपडेट एक्सचेंजेस पे शेयर करें। वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, रखिए स्क्रीन पे। 723 करोड़ के ऑर्डर टोटल अप करूं तो ये निकल के आ रहे हैं Q3 टिल डेट, मतलब बढ़िया ऑर्डर स्वेल हो रहे हैं। किस तरह का एनवायरनमेंट दिख रहा है? अच्छा, मैं पता है Q1 के एंड में 750 करोड़ की ऑर्डर बुक, Q2 के एंड में आते आते 6.75 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक थी। तो अब तो मतलब Q3 के एंड में ऑर्डर बुक काफी स्वेल नजर आएगी, काफी बेहतर पिक्चर इमर्ज हो रही होगी। आप लोग का डील पाइपलाइन कैसी, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन अशोक सर क्या कहता है? इस साल के एंड में किस तरह की ऑर्डर बुक, एग्जिट ऑर्डर बुक कहां खड़ी होगी अंदाजन? नहीं, अब एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा आशीष जी, बट आई थिंक इट विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन हमारे पास। जो रहा है उससे काफी ज्यादा रहेगा। इससे पहले हमारा ऑर्डर बुक मेरे ख्याल से 1400 करोड़ तक का था। आवर एक्सपेक्टेशन इज उसको काफी हद तक पार कर जाएगा ये। एंड ये जो बाकी ऑर्डर्स आए थे आशीष जी, यू जस्ट बेयरली टच्ड। इसमें क्या है, एक तो अपग्रेड का ऑर्डर था। मतलब जो हमने ये एंटीडोन सिस्टम सप्लाई किए हैं उनको जो इफेक्टिवली यूज किया गया था ये रिसेंट क्राइसिस में, और उन्होंने बट उनको ये भी पता चल गया कि फ्यूचर में कैसा एंटीडोन सिस्टम काम करेगा, और उन्होंने कहा कि अब नया नहीं खरीदेंगे, हम एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को ही अपग्रेड करेंगे। देखिए, जब इंडियन कंपनी आईपी डेवलप करती है, R&D करती है, डिटेक्टर ड्रोन, डिटेक्टर, जैमर, रेडार सब खुद अपने आप बनाती है, तो ये फायदा होता है कि आप जिस दिन आपको प्रॉब्लम आता है उस दिन इंडियन कंपनी आके आपको अपग्रेड कर देगा। वही सिमिलर अगर किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, आप फॉरेन कंपनी से करोगे, ये किस्सा सालों साल चलेगा, और जब तक वो टेक्नोलॉजी आएगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। सो हम ये अपग्रेड ऑर्डर है एक तो। दूसरा है हार्ड किल का। आज की तारीख में ऑटोनमस ड्रोन जो बगैर ग्राउंड कंट्रोल के आते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही तरीका है, स्पेशली जो जीपीएस के सहारे नहीं रहते हैं, वो जब आते हैं एआई बेस्ड, विजन बेस्ड टेक्नोलॉजी से, उनको एक ही तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो है हार्ड किल, शूट इट डाउन। सो वो कैपेबिलिटी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी में है, वो है जेन टेक्नोलॉजीज। सो ये जो ऑर्डर्स हैं ये एक्चुअली एक बहुत स्केल्ड होने वाले अपॉर्चुनिटी के हैं। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है कि इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज को बहुत सेलेक्ट करके बहुत एंकरेज करें, क्योंकि इसी कंपनी से हमको फ्यूचर के थ्रेट्स न्यूट्रलाइज करने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। नहीं, मैंने उसकी बात नहीं करी हो लेटेस्ट ऑर्डर्स के अलावा, लेकिन ग्राफिक पे सब रख दिया था मैंने, जो आपको रीसेंट ऑर्डर्स थे हार्ड
साइकिल वगैरह सब मेंशन कर दिया था। अशोक सर, दशक पहले जब बात होती थी तो सब सिमुलेटर्स की चर्चा करते थे आपके साथ हम लोग, फिर आपने वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपना पैर जमा लिया। व्हाट्स नेक्स्ट? आज सरकार तो खूब इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है, इंडिजिनस पे फोकस कर रही है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है। आप लोग कोई नया वेन्यू टटोल नहीं रहे हो क्या? अभी हमारे पास सिमुलेटर्स हैं नाना प्रकार के, प्लस हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इन्हीं दोनों के साथ चलना है या कुछ और भी तैयारी कर रहे हो? आप सोच रहे हो, अपना कुछ रोड मैप कार्व कर रहे हो? कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, दो चीज है। एक तो हमारा आर्मी सिमुलेटर्स में थे पहले हम, आज की तारीख में हम आर्मी और नेवल सिमुलेटर्स में भी आ गए हैं, एंड जैसे हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स सिमुलेटर्स में भी जा रहे हैं। तो ट्राई सर्विसेज के पूरा सिमुलेटर पैकेज हमें क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जब गवर्नमेंट थिएटर कमांड को जाएगी तो तब उसके लिए रेडीमेड सिमुलेटर्स हमारे पास रहेंगे। और ये थिएटर कमांड इंडिया में ही नहीं, काफी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगे। तो ये एक है। दूसरा था एंटी ड्रोन सिस्टम। जब हमने शुरू किया था 3 चीजों के साथ किया था, डिटेक्टर, जैमर और रेडार के साथ। बाद में उन्होंने कहा हमको कैमरा चाहिए, तो हमने कैमरा वाली कंपनी खरीद ली। फिर बाद में उन्होंने कहा था हमको हार्ड किल का ऑप्शन चाहिए, तो वो ऑप्शन भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आज की तारीख में को ये बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसमें काफी R&D हो रही है। तो थर्ड और फोर्थ जो आप अभी हमारे देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं। देखिए, एक ही हमारा गोल रहता है ज़ेन का, कि जो भी प्रोडक्ट में आप जा रहे हो, 5 से 7 साल में आप दुनिया में नंबर 1 उसमें बन सकते हो या नहीं। हमारा क्वेश्चन यही रहता है। अगर टीम बोलती है कि हाँ, हम 5 से 7 साल R&D करेंगे तो हम कर सकते हैं, तब हम उसमें घुसते हैं। तो आज की तारीख में आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे डिस्कशन चल रहे हैं काफी, कौन से प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। बट अगेन, ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में होगा। हम ऐसे नहीं कि हम टैंक बनाना चाहते हैं या आर्टिलरी बनाना चाहते हैं, बट फ्यूचर में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वॉर, वो परीटो टेक्नोलॉजीज क्या हैं। जैसे एंटी ड्रोन एकदम परीटो बन गया कि एक $10,000 का ड्रोन $10 मिलियन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। फ्यूचर में कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां पे हमको इंडिया को मैं समझ गया। चाहिए, तो मतलब उस पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं है कि इन दोनों पे रुके हुए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जहां पे पकड़ मजबूत हो सकेगी उस पर हम डाइवर्सिफाई कर रहे होंगे। अभी फैसला नहीं लिया। अच्छा, जहां तक एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात है, मैं ऐसे पढ़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में सब इस्तेमाल किया गया आपके एंटी ड्रोन, और काफी जलवे थे उनके। थैंक यू सो मच उन सिस्टम्स के लिए। अच्छा, नेवल वाला जो आपने बात करी, वो तो खैर आपने एक कंपनी एक्वायर करी है, वो एनावेव सॉल्यूशंस। मेरे ख्याल से नेवल सिमुलेटर टेक्नोलॉजी वहीं से एक्वायर करते हुई ज़ेन टेक्नोलॉजीज आपको नजर आएगी। ये सब अच्छा था अशोक सर, जो अच्छी ऑर्डर बुक थी। फिर ये Q2 का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग क्यों? रेवेन्यूज 28% गिरे, EBITDA 19% Q2 में ईयर ऑन ईयर गिरा। ये मामला कहां गड़बड़ाया है? ये कुछ एग्जीक्यूशन रिलेटेड डिफॉल्ट हो गया क्या, मतलब गड़बड़ा गया? नहीं, देखिए, एक तो हमारा हमने कहा है कि एवरेज ये प्रोडक्ट मिक्स और मार्केट मिक्स की वजह से चेंज होते रहेंगे, बट हमारा टारगेट है 35% का एबिटा का टारगेट रहता है। वो टारगेट हम मीट कर रहे हैं आज के दिन में भी। बट टू योर बिगर पॉइंट, वो है कि सेल्स इतने म्यूटेड क्यों हैं। उसमें मेरे ख्याल से हमको जो एक्सपेक्टेशन था ऑर्डर बुक हमारा बिल्ड हो जाएगा, उसको बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगा हमको। और जैसे हम ऑर्डर, मेरे हमको लग रहा था कि हाथ में आ जाएंगे, इस साल में एग्जीक्यूट कर देंगे। ये ऑपरेशन जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में चले गए, और उन्होंने कहा रेगुलर प्रोक्योरमेंट थोड़ी देर उन्होंने साइड में कर दिया, और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। हालांकि हमको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का भी बेनिफिट हुआ, बट हमको जो रेगुलर आने वाले थे ऑर्डर थोड़े स्लो हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि साल मार्च के अंदर वो ऑर्डर्स आ जाएंगे। और ये जो इस तो ईयर ये ठीक है, हाँ सही, अगर आप ऑर्डर बुक उतनी नहीं बढ़ी थी, पर अब तो ऑर्डर्स आना शुरू हुए। असल में सिर्फ Q2 की कहानी नहीं थी, Q2 और इससे पहले Q1, बेसिकली ये H1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, और स्ट्रीट प्रीमियम इसीलिए ज़ेन टेक्नोलॉजीज को दे रही थी क्योंकि गजब के ग्रोथ नंबर्स आप पोस्ट कर रहे थे। अब ऑर्डर्स वापस आए हैं, तो एक्सपेक्ट करूं कि H2 विल बी बेटर देन H1? नहीं, देखिए, ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन को हमको टाइम लगते हैं 12 से 18 महीने। तो इमीडिएट एग्जीक्यूशन
जितना हो सकता है, देखिए हमारा यही रहता है कि एएसएपी एज सुन एज पॉसिबल एग्जीक्यूट द ऑर्डर। तो अभी अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना होगा ये H2 का टर्नओवर, बट ये साल तो म्यूटेड रहेगा। बट 27-28 वी आर एक्सपेक्टिंग वो काफी बम्पर ईयर्स रहेंगे। ये साल थोड़ा ठंडा रहेगा, अदरवाइज ग्रोथ स्ट्रांग रही है, वो बार्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर्स के। ये FY26 थोड़ा सा फीका होके शायद होपफुली FY27 में वापस ग्रोथ वापस आ रही होगी। अच्छा, एक ग्राफिक प्लेट प्रोड्यूसर साहब ने दिखाई थी अशोक सर, वो प्रमोटर होल्डिंग जून से सितंबर के बीच में 50-55 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो गई। ये प्रमोटर्स ने तो कोई माल नहीं छोड़ा, ये एक प्रमोटर रवि कुमार जी मेरे ख्याल से रिक्लासिफिकेशन हो गया उनका पब्लिक शेयर होल्डिंग में, इसीलिए ये रिड्यूस हुआ है ना। कोई माल तो नहीं बेचा गया प्रमोटर द्वारा, नहीं, राइट? माल नहीं बिका, बिल्कुल नहीं सर, किसी ने शेयर्स नहीं सेल किए। वो रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने, ये हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने कहा था कि उनको, मतलब जब प्रमोटर निकल जाते हैं कंपनी रिटायर होके, तो उन्होंने कहा था इसको रिक्लासिफाई करना बेटर है, क्योंकि कभी वो बेच दें, वी मे वायलेट द सम रूल विदाउट नॉलेज। तो इसीलिए उन्होंने रेकमेंड किया था, तो हमने वो रिक्वेस्ट किया था, एंड वी वर ग्रांटेड दिस बाय द अथॉरिटीज। लास्ट सवाल अशोक सर, आपने सब कुछ बता दिया मुझे। CFO साहब ने रिजाइन करा है, वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव है मेरे ख्याल से 30 नवंबर की क्लोज से। जी, और उन्होंने रीजन भी ग्रीनर पैस्चर्स, ठीक है। अब वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो आप लोग, या इंटरनली किसी को एलिवेट करोगे? क्या तैयारी हो रही है CFO साहब की? देखिए, वन थिंग अबाउट अफजल जी जो थे CFO, उन्होंने काफी टीम स्ट्रांग की है। एक मैनेजर का ग्रेटनेस यही रहता है कि जब मैनेजर रिजाइन करता है, उनकी एब्सेंस आप नहीं फील करते, उतने उन्होंने इतना सेटअप टीम बना दिया है। आई थिंक अफजल हैज क्रिएटेड सच ए टीम, एंड ही डेफिनेटली गॉट एन ऑफर व्हिच ही कुडंट रिफ्यूज, इवन आई कुडंट से दैट ही शुड रिफ्यूज। So I think we look forward to Afzal's future thing, but we are, as we speak, हम ढूंढ रहे हैं उनके replacement, and we have been talking to some potential candidate. But आपके दर्शक कोई हैं, उसमें से भी कोई हैं, तो definitely they should try to get in touch with Zen Technologies. जेड टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे करियर्स का ऑप्शन होगा, उसमें प्लीज अपना अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए। चल रहा है। थैंक यू सर मच जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत दिनों बाद बातचीत हुई, अच्छा लगा।